क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर में कुल कितने कौवे होते हैं? जब समरकंद से आया एक चतुर दरबारी पूछ बैठा बादशाह अकबर से, यही सवाल तो बीरबल ने जो जवाब दिया वो सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। जानिए बीरबल की बुद्धि और एक चौंकाने वाली साजिश की पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ ब्लूम टीवी 2 पर, जहां कहानियां बोलती हैं और दिमाग चकरा जाता है। आइए शुरू करते हैं कहानी। अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में बुद्धिमान मंत्रियों और गुड़ चर्चाओं के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस दरबार की सबसे चमकती हुई बुद्धि थी बीरबल। जहां शहंशाह अकबर की तलवार चलती, वहीं बीरबल की जुबान उसकी तीव्र बुद्धि से युद्ध करती। इसी वजह से शहंशाह उसे अकल का बादशाह कहा करते थे। एक दिन दरबार के बीचों बीच जब शहंशाह आम लोगों से फरियादें सुन रहे थे, तभी एक विदेशी दरबारी हकीम बेग समरकंद से दिल्ली आया। उसने शहंशाह को सलाम किया और बोला, जहां पना, आप बुद्धिमानों के बादशाह हैं और आपके मंत्री बीरबल की तारीफ मैंने बहुत सुनी है। क्या यह सच है कि बीरबल हर सवाल का जवाब दे सकते हैं? अकबर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, बीरबल ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस पर विश्वास करता है। हकीम बेग ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, तो क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं बीरबल से, जिसका जवाब शायद ही कोई दे सके? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हजरत, आप सवाल तो पूछिए, जवाब अल्लाह के करम से जरूर मिलेगा। हकीम बेग ने आंखें तरेरते हुए पूछा, आप मुझे बताइए, इस शहर में कुल कितने कौवे हैं? पूरे दरबार में सन्नाटा सा छा गया। सबने कौवों के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। गिनती की बात तो दूर, किसी ने कभी उनका ध्यान भी नहीं किया था। अकबर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। वो जानते थे कि बीरबल कोई ना कोई अद्भुत जवाब जरूर देंगे। बीरबल ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद की, जैसे ध्यान में जा रहे हैं। फिर आंखें खोली और आत्मविश्वास से कहा, जहां पना, इस पूरे शहर में कुल 50,333 कौवे हैं। दरबार में एक हलचल मच गई। हकीम बेग ने तुरंत कहा, और अगर इससे ज़्यादा या कम निकले तो? बीरबल ने उसी गंभीरता और विनोद भरे अंदाज में कहा, अगर कौवे ज़्यादा हुए तो ज़रूर कुछ मेहमान कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने आए होंगे, और अगर कुछ कम हुए तो कुछ अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर गए होंगे। अकबर ने ठहाका मारकर हंसे और पूरी सभा बीरबल की चतुरता पर दंग रह गई। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दरअसल हकीम बेग, जो खुद को एक ज्ञानी कहलाता था, बीरबल से ईर्ष्या करता था। उसने ठान लिया कि वह बीरबल को नीचा दिखाकर रहेगा। उसने अकबर से निवेदन किया, जहां पना, वह बीरबल की परीक्षा लेना चाहता। ऐसी परीक्षा जो केवल गणना, बुद्धि और तर्क की कसौटी पर खड़ी हो। अकबर ने कहा, बीरबल तैयार है, बोलिए क्या करना है? हकीम बेग ने कहा, एक हफ्ते बाद बीरबल को मेरे साथ शहर के अलग अलग इलाकों में जाकर कौवों की गिनती करनी होगी, और फिर अगले दिन हकीम बेग और बीरबल अलग अलग मोहल्लों में जाने लगे। लेकिन बीरबल ने कुछ खास किया। वो कौवे नहीं गिन रहे थे, बल्कि लोगों से मिलते, बात करते, उनके घरों की छतें देखते, खाने पीने की जगह देखते, मंदिरों और मस्जिदों के पास कौवों की भीड़ का अंदाज़ा लगाते। उन्होंने ध्यान दिया कि कौवे वहाँ ज़्यादा थे जहाँ लोग अनाज डालते या कूड़े की व्यवस्था खराब होती है। फिर बीरबल ने शहर को 5 हिस्सों में बांटा, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम और मध्य। उन्होंने हर हिस्से के लिए एक अनुमान तैयार किया। 5 दिन के अंदर
बीरबल ने एक नक्शा तैयार किया जिसमें हर इलाके की कौवों की घनता और अनुमानित संख्या थी। वो यह भी जानते थे कि यह संख्या बदलती रहती है। गर्मी, सर्दी, बरसात, त्योहार, हर चीज़ का असर कौवों पर होता है। 7वें दिन दरबार में दोनों पहुँचे। हकीम बेग ने अकबर से कहा, जहाँ पनाह, मैं बीरबल से उनकी संख्या दोबारा पूछता हूँ। बीरबल ने एक बड़ा कागज़ सामने रख दिया जिसमें लिखा था, शहर में इस समय अनुमानत 49,900 से 50,700 कौवे। हकीम बेग ने कहा, ये तो पहले वाले जवाब से अलग है। बीरबल बोले, क्योंकि मैं अब आपके लिए अनुमान नहीं बल्कि डेटा के आधार पर गणना कर रहा हूँ। अकबर ने कहा, बीरो, क्या तुमने सच में इतनी मेहनत की है? बीरबल बोले, जहाँ पनाह, जब बात आपकी प्रतिष्ठा की हो तो मेहनत मेरा सौभाग्य बन जाती है। अकबर प्रसन्न हुए, लेकिन हकीम बेग चुप नहीं रहा। उसने गुप्त रूप से कुछ लड़कों को पैसे देकर शहर में हर जगह कौवों को भगाना शुरू कर दिया। कहीं पत्थर मारे जाते, कहीं पटाखे फोड़े जाते, जिससे कौवे डर के मारे उड़ जाते। अगले दिन बीरबल ने देखा शहर में कौवों की संख्या सच में कम लग रही है। अब बीरबल को समझ आया कि कोई जानबूझकर कौवों को भगा रहा है। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बीरबल ने एक योजना बनाई जो नगर के बच्चों को इकट्ठा कर बोले, हर बच्चा अपने मोहल्ले में कौवों के लिए रोटियां और चावल रखे। जहां कौवे डर से उड़े हों वहीं उन्हें प्यार से वापस बुलाओ। बच्चों ने पूरे शहर में कौवों के लिए भोजन रखा। 3 दिन में फिर वही कौवे वापस आने लगे। अब हकीम बेग का षड्यंत्र असफल हो चुका था। अकबर ने हकीम बेग को बुलाया और पूछा, क्या तुम स्वीकार करते हो कि बीरबल ने कौवों की गिनती के पीछे के विज्ञान, समाज और बुद्धि को जोड़ा? हकीम बेग झुका और कहा, जहां पनाह, मैं हार मानता हूं। बीरबल केवल चतुर नहीं, दूरदर्शी भी है। अकबर ने बीरबल को एक सुनहरी कलम दी और कहा, तुम्हारी बुद्धि का प्रमाण है यह कलम, जिससे तुम दुनिया के सबसे कठिन सवालों को भी लिख सको। बीरबल ने मुस्कुराकर कलम को माथे से लगाया। कहानी का अंत यही नहीं था, यह केवल शुरुआत थी। कौवों की गिनती से शुरू हुई एक सामान्य सी बात अब नगर व्यवस्था, स्वच्छता और नागरिक सहभागिता का प्रतीक बन गई थी। बीरबल ने शहर के बच्चों और नागरिकों को प्रेरित किया कि वो हर जीव के प्रति संवेदनशील बने। जल्द ही पूरे राज्य में कौवा सेवा सप्ताह मनाया जाने लगा, जिसमें लोग कौवों के लिए पानी, अनाज और पेड़ लगाते। अकबर ने हुक्म दिया, बीरबल को सिर्फ दरबारी नहीं बल्कि इस राज्य का प्रथम नागरिक शिक्षक माना जाए। और यूं एक कौवे के सवाल ने बीरबल को अमर बना दिया। धन्यवाद।